कौन सी चीज है जिसका त्याग कर सकते हो पर दान नहीं कर सकते? और कौन सी चीज है जिसका त्याग भी हो सकता है और दान भी हो सकता है? बताइए भाई, कौन सी चीज जिसका दान होता है त्याग नहीं होता है? बोलिए, मालूम है? इतने सीधे हो तुम लोग, सब मालूम है तुमको, लेकिन जो बोले वो कुंडी खोले, फंसे को ध्यान रखिए। विचार करना है आपको। राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ, इनका दान होता है या त्याग होता है? बोलिए। राग द्वेष का त्याग किया जाता है। आप किसी से नहीं कह सकते कि भैया मेरा थोड़ा सा राग मैं तुझे दान में दे रहा हूं, मैं अपना क्रोध तुझे दान में दे रहा हूं, मैं अपना गाली तुझे दान में दे रहा हूं। ध्यान रखना, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये मन के दूषित परिणाम, इनका दान नहीं किया जाता, इनका त्याग किया जाता है। राग द्वेष का त्याग करिए, क्रोध मान माया लोभ का त्याग करिए, इनका दान मत करिए। दान किसका होता है? अभय दान, ज्ञान दान। मैं आपको ज्ञान दान दे रहा हूं, मैं ज्ञान का त्याग नहीं कर सकता हूं। ध्यान रखना, ज्ञान का दान किया जाता है। अभय दान, करुणा दान, करुणा का त्याग थोड़ी किया जाता है, अहिंसा का त्याग थोड़ी किया जाता है, ये दान में दी जाती है। मैं दया का दान कर रहा हूं, मैं करुणा का दान कर रहा हूं, मैं ज्ञान का दान कर रहा हूं। इनका केवल दान हो सकता है, इनका त्याग नहीं हो सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका दान भी होता है और त्याग भी होता है। वो चीजें यदि कोई हैं, रुपए पैसे का दोनों चीज होता है। ध्यान रखिए, रुपए पैसों का दान भी हो सकता है और त्याग भी हो सकता है। मकान का दान भी हो सकता है, त्याग भी हो सकता है। भोजन का दान भी हो सकता है और त्याग भी हो सकता है। ध्यान रखिए, दोनों ही चीज होती है। दान में परिग्रह होना बहुत जरूरी है, होगा नहीं तो दोगे कहां से? ध्यान रखिए, दान की तासीर है, वो कहता है पहले जोड़ो और जोड़ने के बाद उसमें से थोड़ा सा दान करो। ध्यान रखिए, त्याग के लिए परिग्रह होना जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, यदि कोई दान के लिए पैसा होगा तभी दान होगा, लेकिन त्याग में यदि 1 रुपया भी नहीं है तो भी आप तीनों लोगों की संपदा का त्याग कर सकते। दान में 2 लोग चाहिए, एक देने वाला और एक लेने वाला। त्याग में 2 नहीं चाहिए। कोई ले या ना ले हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन दान में तो 2 चाहिए। एक वह है जो दाता है, एक वह है जो पात्र है। एक बात याद रखना, दान अच्छी चीजों का किया जाता है, बुराइयों का दान नहीं होता है। पूजन में जो चढ़ा रहे हो अच्छी चीज चढ़ाओ, खराब चीज नहीं। ध्यान रखना, आप किसी को भी कुछ दे रहे हो तो अच्छी चीजों का दान, अच्छी चीजों का होता है। त्याग अच्छी चीजों का कभी नहीं होता, त्याग तो बुराइयों का होता है, त्याग तो गलत चीजों का हुआ करता है। और एक बात याद रखना, दान में परोपकार की भावना है। ध्यान रखना, उसका कल्याण हो इसलिए मैं दे। त्याग में उपकार और परोपकार की बात नहीं है। त्याग माने त्याग, मुझे अब उससे कोई मतलब। दान में कुछ बचाया जाता है, कुछ छोड़ा जाता है, लेकिन त्याग में कुछ भी नहीं बचाया जाता है। दान में यह देखा जाता है कि कितना दिया। समझ में आ रहा? 1 लाख दिया, 2 लाख दिया, 5 लाख दिया, 10 लाख दिया। दान में जो दिया है उस पर ध्यान दिया जाता है, और त्याग में जो बचाया है उस पर ध्यान दिया जाता है कि आपने बचाया कितना। ध्यान रखें, दान और त्याग साथ साथ चला करते हैं। ध्यान रखिए। मान्यवर, पैसा दान करने के लिए पैसा होना जरूरी है या नहीं? बोलो, कि पड़ोसी का निकाल के दे दोगे? अपने पास होना जरूरी है ना। लेकिन शादी का त्याग करने के लिए बीवी जरूरी है क्या? बोलिए, नहीं है ना? तो फिर है तो उसे काहे को पकड़े बैठे हो? ध्यान रखिए, त्याग करने के लिए जोड़ना जरूरी नहीं है।
दान के लिए जोड़ना। वो बीवी का त्यागी हो सकता है भाई जय कुमार जी, दान तो नहीं हो सकता ना। नहीं, कन्यादान तो होता, आज तक हमने नहीं सुना पत्नी दान में ले ले, ये तो हो ही नहीं सकता। पत्नी का तो त्याग ही किया जाता है, नहीं पुत्रों का तो त्याग ही किया जाता है, संपदा का त्याग ही किया जाता है। ध्यान रखना, ध्यान और त्याग। थोड़ी सी छोड़ने की प्रवृत्ति अपनाओ। आज पूरे विश्व में जैन समाज ने एक पहचान बनाई है कि जितना दान पूरे विश्व में जैन समाज करता है उतना दान कोई समाज अपने जीवन में नहीं कर पाता है। एक पहचान है हमारी, दानी समाज है। और यही बात है कि आज पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में यदि सबसे ज्यादा संपन्न समाज में किसी का नाम आता है तो किसका आता है? जैन समाज का नाम आता है। मोदी जी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे एक सर्वे करवाया कि सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी समाज कौन सी है, सबसे ज्यादा कौन सी समाज है जिसमें पुरुष तो छोड़ो महिलाएं भी पढ़ी लिखी होती हैं। और जब इंडिया टुडे ने इसका सर्वे किया तो यही निर्णय आया कि भारत में जैन समाज सबसे पढ़ा लिखा समाज हुआ करता है, वहां अज्ञानता नहीं हुआ करती है। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बच्चियां यदि कोई होती हैं तो जैन समाज के पास। एक पढ़ी लिखी समाज में तुम्हारा नाम है, एक सभ्य समाज में तुम्हारा नाम है, एक दान प्रिय समाज में तुम्हारा नाम है। और एक जगह और सर्वे हुआ कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कोई समाज है तो वह जैन समाज हुआ करती है, जो सबसे ज्यादा टैक्स दिया। ये गौरव हमने प्राप्त किया, ये गरिमा हमने प्राप्त की है, ये सम्मान हमने प्राप्त किया है, सबसे ज्यादा टैक्स। इसका मतलब है भारत का असली वित्त मंत्री यदि कोई है तो जैन समाज असली वित्त मंत्री है। उसके पास अर्थतंत्र है। भारत की राजनीति, भारत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला कोई समाज यदि हिंदुस्तान में है तो भगवान महावीर का यह समाज हिंदुस्तान में आर्थिक मजबूती की है इस जैन समाज ने। ध्यान रखा, क्यों हम सबसे ज्यादा समाज सेवा, सोशल वर्क जैन समाज करता है। और आज ये पूरे हिंदुस्तान में देख लिया जाए तो सबसे ज्यादा गौशाला यदि संचालित हैं तो जैन समाज के द्वारा संचालित हैं, और समाजों की हैं। लेकिन जिस तरह से जैन समाज जीवों के प्रति करुणा भाव रखता है, ये हमारा गौरव है, ये हमें पूर्वजों से प्राप्त हुआ है और आज भी चला जा रहा है। ध्यान रखिए, त्याग तपस्या का धर्म, उत्तम त्याग का दिन है। हम वो लोग हैं जिन्हें दिए बिना चैन नहीं पड़ता। मान्यवर, मैंने बहुत समाज देखी, ऐसी समाज नहीं देखी कि जो स्वयं के भोजन की उतनी चिंता नहीं करते, अपने पेट भरने की चिंता नहीं करते। सबसे पहले अपने भोजन से पहले गुरुओं को भोजन कराती है, वो समाज कोई है तो वह जैन समाज हुआ करती है। और एक बात और ध्यान रखना, जैन गुरु वो होते हैं, ये बाबा वैरागी नहीं होते हैं, ये मुनि होते हैं, ये संत होते हैं। जैन संत वो होता है जो पहले देता है फिर लेता है। आहार कब करूंगा? पहले तुम्हारा ज्ञान से पेट भरूंगा, उसके बाद मैं आहार लेने के लिए जाऊंगा। जो अंजलि भर लेता है और दरिया भर लौटा देता है वो जैन संत। मैं कोई नाश्ता करके आया हूं क्या? कोई ब्रेकफास्ट, कोई सिकंजी मिकंजी पी के आया क्या? कल 24 घंटे के बाद अब नंबर आएगा, लेकिन मैं बाद में खाऊंगा। पहले तुम्हारे कल्याण का प्रवचन भोजन तुम्हें प्रदान करूंगा। भूखे रहकर प्रवचन देना ये जैन संतों के बस की ही बात है। वरना लोग खाते हैं, पीते हैं, फिर आके लंबी कथाएं चलती रहती हैं, घंटों, पूरे पूरे दिन चलती रहती है।
जैन समाज में ऐसा नहीं हुआ करता है। और मेरी समाज तो वो समाज है कि जब तक मंदिर ना चली जाए अन्न का दाना भी अपने मुख में डालती नहीं। कुछ बेईमान हैं, उनकी अपन बातें देखो, अच्छी बातें करो, बेईमानी की बातें काहे को करना है, विचार करना है, सोचना है।